नेक्स्ट सेटिंग है टॉलरेंसेस की। ये नॉर्मली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग कोई मशीन पार्ट बनाते हैं और उसका टॉलरेंस देते हैं। जैसे कि हम कोई नट बोल्ट बनाए तो नट और बोल्ट एक दूसरे में फिट होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नट और बोल्ट हम ड्राइंग में दिए हैं 5 mm डायमीटर का तो एग्जैक्ट उतने ही डायमीटर का बने। तो अगर वो थोड़ा कम ज़्यादा बनता है तो कितना कम ज़्यादा हम लोग टॉलरेट करेंगे, अलाउ करेंगे, वो हम लोग का टॉलरेंस में लिखा था। इसमें अगर हम सिमेट्रिकल टॉलरेंस ले रहे हैं तो ये हमसे केवल एक वैल्यू पूछ रहा है। प्रेसीजन हम मान लीजिए 0.1 में ले लिए और वैल्यू दे दिए 0.1। अब हम कोई डायमेंशन दे रहे हैं, मान लीजिए 10 यूनिट। ये लिख रहा है कि ये 10 यूनिट प्लस माइनस 0.1 mm टॉलरेंस हो सकता है। यानी कि अगर हमारा कोई मशीन पार्ट था जिसकी लेंथ 10 मिलीमीटर थी, तो ये ड्राइंग तो 10 मिलीमीटर की है, लेकिन अगर आप इसको वर्कशॉप में बना रहे हैं काट पीट के, तो इससे इतनी रेंज में होगा तो ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा। अगर इस रेंज के बाहर होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी और पार्ट पे जाके फिटिंग नहीं दे पाएगा। इस चीज़ को बाकायदे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट ही है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। एक चैप्टर आता है डायमेंशनिंग का। अभी ये सिमेट्रिकल टॉलरेंस था। अब डेविएशन है। डेविएशन में आप दोनों वैल्यू दे सकते हैं, एक अपर वैल्यू एक लोअर वैल्यू। अपर में मैंने 0.1 किया, लोअर में 0.2 किया। अब ये कर रहा है अपर में 10 प्लस 0.1 हो सकता है और माइनस 0.2 हो सकता है। मतलब 10.1 हो सकता है और 9.8। इसको कितना रखना है ये अनुभव के आधार पर डिजाइनर ही बताता है कि कितना अलाउ करने पे फिटिंग प्रॉपर आएगी अगले पार्ट। इसलिए हम उदाहरण को ही ले ले रहे हैं। जस्ट एज्यूम ही कर लिया जाए कि ये कोई एक मैकेनिकल पार्ट है जिसको इस पार्ट में आके फिट होना है। तो इन दोनों की टॉलरेंस क्या लेनी है, दोनों का सेम लेना है या अलग लेना है, उस हिसाब से फिटिंग है। अगर आप इसकी टॉलरेंस अपर वाली ज़्यादा कर देंगे तो ये लूज फिट हो सकता है। ठीक है, जैसे पेन का ढक्कन लगाए तो बहुत टाइट फिट होता है, तो ढक्कन की डायमेंशन ऐसी रखते हैं कि पेन उसमें आके टाइटली फिट हो। ढक्कन छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होगा तो लूज हो जाएगा, गिर जाएगा, ग्राहक खरीदेगा नहीं। तो सेम वे में जैसी टॉलरेंस एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से होता है। अभी दो तरह का टॉलरेंस देखे। पहला था सिमेट्रिकल जिसमें दोनों तरफ एक ही वैल्यू थी। दूसरा डेविएशन जिसमें हम लोग प्लस माइनस करके दिखाए। तीसरा लिमिट्स है, इसमें हम लोग प्लस माइनस वैल्यूज देते हैं, लेकिन डिस्प्ले में ऑटोकैड दोनों वैल्यूज को जोड़ के दिखाता है। हम लोग ऊपर 0.1 दिए थे तो ये जोड़ के बताया, नीचे -0.2 दिए तो घटा के बताया। कोई भी वैल्यू लेंगे तो इस समय उसी हिसाब से बताएगा इतनी रेंज अलाउड है। अगर आपको कई तरह के टॉलरेंस चाहिए तो फिर या तो आप अलग अलग डायमेंशन स्टाइल्स यहाँ पे बना लें अलग अलग टॉलरेंस के लिए, या फिर इंडिविजुअल एक एक की प्रॉपर्टीज पे जाके अपर लोअर वैल्यू दें। यहाँ टॉलरेंस में चले जाएं, आपको इस पे दोनों में 0.1 चाहिए। 2 यूनिट रहा होगा तो प्लस 2.1 रहा होगा तो 2.1 प्लस 0.1 माइनस 0.1।
से ये 0.2 दोनों में दे रहे हैं, दोनों में 0.2 जोड़ दिया, घटा दिया। इंडिविजुअली देना है तो प्रॉपर्टीज से, और अगर 3-4 तरीके का यूज करना है तो यहाँ पे 3-4 तरीके का बना दीजिए, उसको इस हिसाब से use करिए। इसमें लास्ट है बेसिक डायमेंशन का। फिलहाल अगर आप मैकेनिकल का नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। डायमेंशन में जो बेस डायमेंशन होती है, जिसकी बेसिस पे मेन मेजरमेंट रहती है, वो ये है। इसको समझाने के लिए एक मैनुअल खोल रहा है, इसको मैनुअल दिख जाएगी। इसमें इतने को दिखाया गया है कि कोई शाफ्ट है, यानी कि रॉड है, और इस साइड में कोई होल है। ये रॉड इस होल में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे देखें तो बेसिक साइज है। इस बेसिक साइज से थोड़ी कम रॉड है और थोड़ा ज़्यादा होल है, तो ये लूज फिट है। ठीक है, तो जो ये बेसिक साइज है, यही ऑटोकैड में अभी लास्ट वाला दिखाया है। बेसिक साइज को हम लोग ऐसे घेर सकते हैं। और शाफ्ट की साइज देखेंगे तो इसका शाफ्ट का एक मिनिमम डायमीटर है, एक मैक्सिमम डायमीटर है, और इसकी कुछ टॉलरेंस वैल्यू है जो यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। ऐसे ही होल का देखेंगे तो बेसिक साइज यही रहेगी, मिनिमम डायमीटर ये, मैक्सिमम डायमीटर ये, टॉलरेंस इन दोनों का जो गैप है वो टॉलरेंस। यहाँ पे भी ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जा रही है। ये शाफ्ट यहाँ पे दिख रही है साइड व्यू से, शाफ्ट इतनी छोटी से इतनी बड़ी हो सकती है, और जो पीछे बैकग्राउंड में होल दिख रहा है तो ये इतने छोटे से इतना बड़ा हो सकता है। ये वाला जो था ये बेसिक था। नन कर देंगे तो नहीं आएगा। फिलहाल अगर हम लोग अब जरा ही एक मजा लेते हैं आर्किटेक्चरल में, इंच फिट रखिए, अल्टरनेट में डेसिमल में 25.4 मिलीमीटर रख दिए, टॉलरेंस में डेविएशन 0.125, 1/8 इंच, 0.25। अब अगर हम लोग एक डायमेंशन को ही ले रहे हैं, केवल 1 एंटर किए, इतनी चीजें बता रहा है। पहले तो बता रहा है कि यहाँ पे ये 1 इंच आपकी मेन डायमेंशन है, इसमें आप इतना टॉलरेंस ले सकते हैं, 1 सूत ऊपर 2 सूत नीचे, और इसकी अल्टरनेट यूनिट में वैल्यू है 25.4 मिलीमीटर, और मिलीमीटर में आप इतनी टॉलरेंस इधर ले सकते हैं, इतनी टॉलरेंस इधर ले सकते हैं। जितना ड्राइंग नहीं है उतनी मेजरमेंट पे हम जहाँ बताना है, तो यहाँ पे नन कर दीजिए तो टॉलरेंस हट गया, इसको आप कर दीजिए। टॉलरेंस में यहाँ पे टॉलरेंस फॉर्मेट था, इसके नीचे अलाइनमेंट है, कहाँ रखेंगे, बॉटम में या मिडिल में, यहाँ पे दिख रहा होगा, या टॉप में। ठीक है, इसमें डेसिमल सेपरेटर पे रखेंगे, ऑपरेशनल सिंबल पे वो हल्का सा ऊपर नीचे करता है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। टॉलरेंस में भी जीरो सेपरेशन है, इसको क्या करना चाह रहे हैं, और अगर आपने वही अल्टरनेट यूनिट भी ऑन कर रखी है तो फिर उसका प्रेसिजन क्या होगा, अल्टरनेट यूनिट का, उसका जीरो सेपरेशन क्या होगा। और ये जो है ये टॉलरेंस की स्केलिंग है हाइट की केवल। अगर इसको हम 0.5 करें
तो जो मेन डायमेंशन है वो बड़ी आ रही है, टॉलरेंस छोटी आ रही है। नॉर्मली इसी तरह दिखते हैं, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ताकि मेन डायमेंशन क्लियर हो, टॉलरेंस क्लियर स्पेशली देखें, अदरवाइज डिस्प्ले बहुत साफ नहीं आएगा। स्टैंड में माइक